जब 1100 अरब रुपए या 1600 अरब रुपए का वफाक का नुकसान हो जाता है तो ये मुल्क को ले डूबेगा। और मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ, मैं वो नहीं करना चाह रहा, अलार्मिस्ट नहीं होना चाह रहा, मैं किसी की वो नहीं कर रहा हूँ कि इसकी गलती है उसकी गलती है, कि अगर इस चीज़ को ठीक नहीं किया, इस चीज़ को एड्रेस नहीं किया तो ये मुल्क जो है इसका मुतामिल नहीं हो सकता। हमारी मईशत इतना बड़ा बोझ नहीं उठा सकती है। 1600 अरब रुपए बाय द वे इज मोर देन द डिफेंस बजट। 1600 अरब रुपए का गर्दिशी कर्जा है जो मुल्क को लेकर डूब सकता है। विफाकी वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस में खतरे की घंटी बजा दी। कहा माली खसारा 4539 रहने का तखमीना है। गुज़िश्ता हुकूमत ने 1100 अरब रुपए की सब्सिडी सिर्फ बिजली के लिए दी। 500 अरब रुपए का सर्कुलर डेट देकर गए। तरसीली नुकसानात बहुत ज्यादा हैं, इन पर काम नहीं हो रहा। हम इस वक्त 30 से 35 रुपए बिजली का यूनिट बना रहे हैं। बिजली पर 11 रुपए फी यूनिट सब्सिडी देते हैं। लगता नहीं कि रवां साल तेल की कीमतों में कोई कमी आएगी। $200 मिलियन की गैस का पता नहीं चलता चोरी हो गई या गायब हो गई। वज़ीर खजाना मिफ्ता इस्माइल का इंकशाफ। कहा गैस की कमी के बायस फैक्ट्रियां बंद होने नहीं देंगे। खूरनी खाम ऑयल $1600 का हो गया है जो बर्दाश्त नहीं कर सकते। ऑयल सीड्स पर सब्सिडी दे रहे हैं। बैंकिंग कंपनीज पर मामूली टैक्स लगाया गया। हाथ पांव बंधे हुए हैं लेकिन आम आदमी को जितना रिलीफ दिया जा सकता था दे दिया है। वज़ीर ममलिकत खजाना आयशा गौस पाशा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा हालात इतने ज्यादा खराब थे कि हम खुद परेशान हो गए थे। मुश्किल फैसले करना हमारी मजबूरी थी। ज़राई शोबे को बेहतरीन पैकेज दिया गया। इनडायरेक्ट की बजाय बराह रास्त टैक्स लगाया जा रहा है ताकि मजीद महंगाई न हो। तबके की माशी परेशानियों का इजाला करने के लिए टैक्स छूट की हद 6 लाख रुपए से बढ़ाकर 12 लाख रुपए करने की तजवीज की है। एक से जायद इमूवेबल प्रॉपर्टी जिसकी मालियत 2.5 करोड़ रुपए से ज्यादा हो उस पर फेयर मार्केट वैल्यू का 1% टैक्स की शरह मौसर होगी। तनख्वाहदार तबके के लिए खुशखबरी। टैक्स छूट 6 लाख से बढ़ाकर 12 लाख रुपए कर दी गई। माहाना 1 लाख रुपए तनख्वाह लेने वालों पर कोई इनकम टैक्स नहीं होगा। नॉन फाइलर्स के लिए टैक्स की शरह में 100% इजाफा। रिटेलर्स के लिए फिक्स टैक्स का निजाम मुतारिफ। 2.5 करोड़ से जायद मालियत की प्रॉपर्टी के किराए पर 1% टैक्स आयद होगा। 1600 सीसी से बड़ी गाड़ियों पर एडवाइस टैक्स में इजाफा। मुकामी सिगरेट पर एक्साइज ड्यूटी में इजाफा। बैरून मुल्क हवाई सफर भी महंगा। नित नए मोबाइल फोन्स बदलने का फैशन नहीं चलेगा। नए बजट में हुकूमत का दरामदी मोबाइल फोन्स की दरामद पर लेवी आयद करने का फैसला। दरामदी फोन्स पर 100 से 16,000 रुपए तक लेवी की तजवीज दे दी गई। $30 के मोबाइल फोन पर 100 रुपए लेवी आयद करने की तजवीज दी गई। नए बजट में कर्ज और सूद की अदायगी पर 3,950 अरब रुपए खर्च होंगे। दिफाई बजट के लिए 1,523 अरब रुपए मुख्तस किए गए। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 15%, पेंशन में 5% इजाफा होगा। वज़ीर खजाना मिफ्ता इस्माइल की बजट तकरीर। कहा बजट में टैक्स वसूलियों का तखमीना 7,004 अरब रुपए है। दरामदात का हदफ 70 अरब और बरामदात का 35 अरब डॉलर रखा गया। तरक्याती कामों के लिए 808 अरब रखे गए। बजट में बिजली शोबे के लिए 73 अरब रुपए मुख्तस। तवानाई डिवीजन के लिए 43 अरब 13 करोड़ रुपए रखे गए। बड़े डैम्स के लिए 100 अरब रुपए जबकि मुहम्मद डैम की जल्द तकमील के लिए 12 अरब रुपए खर्च किए जाएंगे। वजीर खजाना का ऐलान। ऐवान को बताया तरक्याती प्रोग्राम में रेलवे के लिए 32 अरब 64 करोड़ मुख्तस किए गए। विफाकी बजट में आला तालीम के लिए 44 अरब 17 करोड़ रुपए रखे गए। नौजवानों को किस्तों पर लैपटॉप देने की स्कीम और 5 लाख तक के बिलासुद कर्जे भी दिए जाएंगे। वजारत सेहत के लिए मजमूई तौर पर 12,650 मिलियन रुपए मुख्तस करने की तजवीज़।
फिल्म और ड्रामा साजी की सनत पर हुकूमत खुसूसी मेहरबान। नए सिनेमाघरों, प्रोडक्शन हाउसेज, फिल्म म्यूजियम के कयाम पर 5 साल तक इनकम टैक्स का इस्तिस्ना होगा। सिनेमा और फिल्म प्रोड्यूसर्स से इनकम टैक्स नहीं लिया जाएगा। डिस्ट्रीब्यूटर्स, प्रोड्यूसर्स पर आयद 8% विद होल्डिंग टैक्स खत्म। मशीनरी, आलात, साजो सामान की दरामद पर 5 साल कस्टम ड्यूटी भी खत्म कर दी गई। मुश्किल मौशी हालात में मुतवाज़न बजट पेश करना आसान काम नहीं था। वज़ीर ख़जाना और टीम को मुतवाज़न तरक्की और आवाम दोस्त बजट पेश करने पर वज़ीर आज़म की मुबारकबाद। कहा, शाफिया पर टैक्स और तनख्वाहदार तबके को रिलीफ दिया जाएगा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने विफाकी बजट मुस्तरद कर दिया। ट्वीट में कहा, अवाम और कारोबार दुश्मन बजट को मुस्तरद करते हैं। शरह सूद बुलंद होने से माशी तरक्की रुक जाएगी। बजट में सेहत कार्ड और कामयाब पाकिस्तान जैसे गरीब दोस्त इक़दामात खत्म किए जा रहे हैं। बजट से पहले ही पेट्रोल, गैस, बिजली और घी महंगा हो गया था। अब तारीखी खसारे के साथ खाद, कुदरती गैस और दुकानदारों के बिजली बिलों में फिक्स टैक्स ने बिजली गिराई है। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद का ट्वीट। कहा, तरसीलात ज़र और ज़र मुबादला ज़खायर में कमी मुआशी डिफॉल्ट की तरफ जा रही है। कौम 45 दिन इम्पोर्टेड हुकूमत के जालमाना फैसलों का इंतजार करे। अवाम ने बजट 2022-23 मुस्तरद कर दिया। कहा, हर चीज पहले ही महंगी है। अशियाए जरूरिया पर सब्सिडी देकर रिलीफ देना चाहिए था। जो कल बजट आया उसमें मजदूरों के लिए, गरीब आदमी के लिए कोई रिलीफ नहीं मिला। सब अमीरों के लिए, गरीब आदमी भूख मर रहा है। अगर कोई मजदूर को लेने आता है तो वो कहता है कि मैं 600 झाड़ी दूंगा, और वो 600 झाड़ी में हमारे 200 रोटी में लग जाता है। बजट में कम अज कम उजरत न बढ़ने पर मजदूर तबका मायूस। महंगाई में कमी की उम्मीदें दम तोड़ गई। मजदूर कहते हैं, हर बजट में बड़े बड़े ऐलानात तो कर दिए जाते हैं लेकिन मिलता कुछ भी नहीं है। महंगाई की वजह से दिहाड़ीदार तबका शदीद मुश्किलात का शिकार है। रमजान शुगर मिल्स का डायरेक्टर हूं, न मालिक न शेयर होल्डर। दर्जनों पेशियां भुगती हैं। संगीन इल्जामात लगाए गए मगर कुछ साबित नहीं कर पा रहे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अदालत में बयान। कहा, लगता है FIA वाले गिरफ्तारी का कोई रास्ता निकाल रहे थे। ये सारा केस झूठ का पलंदा है। नैब मेरे खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गया। अदालत ने सबूत मांगे तो नैब कोई सबूत पेश न कर सका। लाहौर की स्पेशल सेंट्रल कोर्ट में 16 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत। FIA प्रोसिक्यूटर ने 3 इश्तिहारियों से मुतल्लिक रिपोर्ट जमा करा दी। मुल्जिम मलिक मकसूद का डेथ सर्टिफिकेट पेश। मुल्जिमान से डायरेक्ट इंक्वायरी नहीं हुई। FIA प्रोसिक्यूटर के दलाइल। अदालत ने अबूरी जमानत से मुतल्लिक फैसला महफूज कर लिया। इमरान खान की जहनी सेहत से मुताल्लिक डॉक्टर्स पर मुश्तमिल बोर्ड बनाया जाए। ये मुल्क की तारीख के सबसे बड़े चोर और डाकू निकले हैं। तर्जुमान पंजाब हुकूमत अता तारड़ ने तहरीक इंसाफ की क़यादत को निशाने पर रख लिया। कहा, उस्मान बुज़दार ने अरबों रुपए का गबन किया। लॉन्ग मार्च को क्विक मार्च करेंगे। लॉन्ग मार्च में तोड़फोड़, पुलिस पर तशद्दुद को नुकसान पहुंचाने का केस। लाहौर की सेशन अदालत ने तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की बुरी जमानत में 18 जून तक तौसीक कर दी। मुकदमे में डॉक्टर यास्मीन राशिद, अहमद अजहर, मियां महमूद रशीद, मुराद रात, मियां असलम इकबाल और दीगर नामजद हैं। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की ज़ेर सदारत महंगाई पर इजलास। अशियाए ज़रूरिया के निर्खों में इस्तेहकाम के लिए जामे प्लान तलब कर लिया। हमजा शहबाज बोले, आम आदमी को रिलीफ देने के लिए सरकारी मशीनरी को मजीद फ़आल होना पड़ेगा। हुकूमती दावों के बरक्स मुल्क में तवानाई का बहरान बरकरार। मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल 5629 मेगावाट है। कराची से खैबर 5 से 15 घंटों की लोड शेडिंग से आवाम का जीना मुहाल।
में शदीद गर्मी की लहर के बाद महकमा मौसमियात ने बादल बरसने की नवीद सुना दी। आज वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं बारिश, कहीं बूंदाबांदी का इम्कान। भारत भर में बीजेपी रहनुमाओं के गुस्ताखाना बयानात के खिलाफ पुरतशद्दुद मुजाहरे। पुलिस की पुरअमन मुजाहिरीन पर अंधाधुंध गोलियां बरसा दी। 2 मुसलमान शहीद और कई दर्जन जख्मी हो गए। दिल्ली जामा मस्जिद के बाहर एहतजाज करने वालों की पकड़ धकड़ शुरू कर दी गई। मकबूजा कश्मीर में भारतीय बर्बरियत जारी। काबिज फौज ने जिला कुलगाम में कश्मीरी नौजवान को जाली ऑपरेशन के दौरान शहीद कर दिया। घर घर छापे मारकर खवातीन और बच्चों को हिरासा भी किया गया। बीजेपी रहनुमाओं की जानिब से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी के खिलाफ वादी भर में मुकम्मल हड़ताल।